10 दिन तक मेरे द्वारा बताए गए इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो, तो फिर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और उस कम समय में हम लोग किस प्रकार से पढ़ाई करके, किस टाइम टेबल को फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% तो स्कोर कर सकते हो, उस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यदि आप लोग 10 दिन तक मेरे द्वारा बताए गए इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो, तो फिर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, चाहे अभी तक आप लोगों ने बहुत ही कम पढ़ाई करी हो अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। क्योंकि आपका जो ये टाइम टेबल होने वाला है, ये आपका एक हार्ड स्टडी टाइम टेबल होने वाला है और आपको यहाँ पर 15 घंटे तक एक दिन में पढ़ाई करनी पड़ेगी, यदि आप लोग को अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% तक स्कोर करना है। और मैं इसकी गारंटी भी ले सकता हूँ, यदि आप लोग इस टाइम टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो 10 दिन तक, तो मैं इसकी गारंटी भी ले सकता हूँ कि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। 80 से ऊपर ही आप लोग स्कोर करोगे। लेकिन आपको इस हार्ड स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। डेली आपको 15 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों का ये संभव हो पाएगा। तो इसीलिए जिसको भी लगता है कि वो लोग पढ़ सकते हैं 15 घंटे, वही लोग इस वीडियो को देखें, और जिसको नहीं लगता है वो लोग अभी से छोड़ करके जा सकते हो। क्योंकि जब मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा तो आप लोग समझोगे किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आप लोग 10 से 12 दिन में आप लोग आराम से 80% तक पहुंच जाओ। तो उसको ध्यान रखते हुए इस टाइम टेबल को बनाया गया है। एक आपका हार्ड स्टडी टाइम टेबल है। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, यानी कह सकते हैं कि 90 से 95% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक 15 घंटे की पढ़ाई नहीं करी होगी। ऐसे भी होंगे जो आपके अभी तक 5, 6, 7 घंटे भी नहीं पढ़े होंगे। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बनाया गया है। और यदि आप लोग ध्यान दोगे, तो यदि आप लोगों ने भी पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोग अगर 10 दिन में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, तो फिर आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे करोगे, पूरा प्रोसेस में इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अब आपको स्कूल और कॉलेज नहीं जाना है, आपको अपने घर पे रहना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। 10-15 दिन जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, उसमें किस प्रकार से पढ़ना है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा। पूरा टाइम टेबल मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये काम करना है कि आपको जो जो भी आप लोगों के माइंड को कह सकते हैं कि डाइवर्ट करता है, उन चीज़ों को अपने पास से दूर कर देना 10-15 दिन के लिए। केवल 10 ही 15 दिन की तो बात है। उसके बाद में फिर आप लोग आराम से जो भी चाहो कर सकते हो। केवल 10-15 दिन तक आपको जो भी चीज़ें कह सकते हैं कि जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, उनको आपको अपने से दूर कर देना है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए फ़ोन वगैरह में जो भी चीज़ें आप लोग, जैसे कोई मान लीजिए आपका हो गया सोशल मीडिया हो गया, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर हटा देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। फिर मैं आपको ये स्टडी टाइम टेबल बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग के पास जो भी चीज़ें ऐसी हैं, उसको आपको अपने आप से दूर कर दीजिए। फिर हम लोग इसको टाइम टेबल को देखना शुरू कर देते हैं। ये टाइम टेबल आपका 15 घंटे का होने वाला है, और किस प्रकार से होने वाला, आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको डेली 3:30 बजे उठना पड़ेगा रात में, यानी कह सकते हैं सुबह में 3:30 बजे आपको यहाँ पर उठना पड़ेगा, तभी आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। और जब आप 3:30 बजे उठ जाओगे, फिर उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उठने के बाद कह सकते हैं कि थोड़ा-सा चलना है, ठीक है? थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ वगैरह कर लेना, पुशअप वगैरह लगा लोगे, तो फिर क्या होगा, आपका माइंड खुल जाएगा। क्योंकि जब आप लोग सुबह 3:30 बजे उठोगे, तो फिर आपको नींद आ रही होगी, तो नींद को आपको दूर करने के लिए 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर चल लेना है, या फिर आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको पानी पी लेना है, ठीक है? पानी पीना है, उसके बाद फिर आप लोग चाय वगैरह, यदि आप लोग बनाना चाहो, तो चाय वगैरह बनाकर भी आप लोग पी सकते हो। उसके बाद फिर आप लोग 4 बजे बैठ जाना है, अपने कंबल रज़ाई जो भी आपके पास होगा, हीटर वगैरह होगा, तो वो आप लोग चला करके बैठ जाना है, क्योंकि ठंडी है, तो ठंड भी आपको लगेगी। तो इसीलिए आप लोग हीटर वगैरह लगा करके बैठ सकते हो। 4 बजे आपको यहाँ पर बैठ जाना है, और 4 बजे बैठने के बाद सुबह आपको यहाँ पर बैठना है, फिर आपको 11 बजे तक पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे जो आपको टफ लगता हो वो सब्जेक्ट आप लोग पहले ले सकते हो। चाहे आप लोग फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे आप लोग हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, जो भी आप लोग एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो ले सकते हो। क्योंकि आपका जो 15 घंटे का जो टाइम टेबल है, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। 15 घंटे का जो टाइम टेबल है वो आपका 2 पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड है कि जो आपका 15 घंटे का है, इसमें आप लोग को 7 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना है एक दिन में, ठीक है। और जो आपका बाकी जो 4 सब्जेक्ट बचे, जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट, और यानी कि 5 सब्जेक्ट मान लीजिए हैं, तो एक सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर 7 घंटे पढ़ना है पहले दिन में। और जो आपका बाकी जो बचे 4 सब्जेक्ट हैं, उसको आपको 2-2 घंटे पढ़ना है, ठीक है? 2-2 घंटे आपको बाकी 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको ये टाइम टेबल फ़ॉलो करना है। तो पहले दिन आप लोग क्या करोगे, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लोगे, जो कि आपको
पढ़ना चाहते हो या फिर जो भी आपका पहला पेपर हो उस प्रकार से भी आप लोग उठा सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पहले दिन हिंदी का पेपर उठा लिया, तो आपको यहाँ पर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आपको हिंदी को अच्छे से तैयार करना है। यदि आपको बैठे-बैठे कमर में दर्द हो जाता है या फिर आप लोग चल सकते हो, थोड़ा बहुत चलते-चलते भी याद कर सकते हो, जब आपके धूप निकल आए 10-11 बजे या 9 बजे से जब धूप निकल आए तो आप लोग चल करके भी ये चीज़ें याद कर सकते हो। तो 7 घंटे आपको पहले दिन हिंदी तैयार करनी है अच्छे तरीके से, और उसके बाद में फिर जब आपका यहाँ पर 11 बज जाएँगे, तो एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। मैंने आपको हिंदी बताया तो मान लीजिए आप लोग हिंदी तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 11 से 1 बजे के बीच में टाइम मिलेगा, तो आप उसमें खा पी सकते हो और चाहो तो 1 घंटा आप लोग सो भी सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा-सा सो भी जाओ, क्योंकि आप सो जाओगे तो थोड़ा-सा माइंड आपका और भी फ्रेश हो जाएगा, और यदि आप लोग नहाना-वहाना चाहो तो नहा भी सकते हो इस बीच में, उससे भी आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर 1 बजे बैठ जाना है। 1 बजे बैठना है, फिर आपको 1 से 3 बजे तक आपको कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है। चाहे आप लोग उसमें फिज़िक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे बायोलॉजी ले लो, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो पढ़ सकते हो इसमें। तो फिर आपको यहाँ पर 1 से 3 बजे तक आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और फिर 3 से 5 बजे तक एक और सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं 1 से 5 बजे के बीच में। 2 सब्जेक्ट आप लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी ले सकते हो, फिज़िक्स और कह सकते हैं इंग्लिश भी ले सकते हो। इस प्रकार से आप लोग 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ले लोगे। फिर आपको यहाँ पर 1 घंटे का समय मिल जाएगा। इसमें आप लोग थोड़ा बहुत चल सकते हो। साथ ही में थोड़ा बहुत घूमना-वूमना चाहो तो घूम भी सकते हो। तो 5 से 6 बजे के बीच में आपको टाइम मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 बजे फिर बैठ जाना है, और 6 बजे से 10 बजे के बीच में आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पर भी तैयार करने हैं। टोटल यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप लोग एक दिन में इस प्रकार से पढ़ाई करके 5 सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ सकते हो, और 6 से 10 बजे तक आपको यहाँ पर 6 से 8 तक आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 8 से 10 बजे तक फिर आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको सो जाना है। फिर अगले दिन जब आप लोग उठोगे, तो जैसा कि मान लीजिए पहले दिन आप लोगों ने यहाँ पर 7 घंटे हिंदी पढ़ी थी, तो अगले दिन जब आप लोग उठोगे तो उस जो 7 घंटे आपका पहला होगा, पहले 7 घंटे में आप लोग यहाँ पर फिज़िक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो। यानी कि हिंदी को छोड़ के, जैसे कि मान लीजिए पहला सब्जेक्ट आप लोगों ने हिंदी पढ़ लिया था, तो हिंदी को छोड़ के आप लोग कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और जैसा कि मान लीजिए आप लोगों ने पहले दिन यहाँ पर 7 घंटे हिंदी पढ़ी थी, तो आप लोग अगले दिन क्या करोगे, यहाँ पर 7 घंटे आप लोग फिज़िक्स पढ़ लोगे, और बाकी यहाँ पर 2 घंटे आप लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ लोगे, ठीक है? 2 घंटे मैंने आपको बताया है किस प्रकार से पढ़ना है। फिर अगला दिन जब आपका आएगा, तो मान लीजिए आप लोगों ने इससे पहले जो आप फिज़िक्स पढ़ी थी, तो फिज़िक्स के बाद यहाँ आपको केमिस्ट्री 7 घंटे यहाँ पर पढ़ना है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे आपको पढ़ना है, टाइम टेबल आपको कैसा होने वाला है। और यदि आप उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तो आपको 90% तक स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये आपका एक हार्ड हिस्ट्री टाइम टेबल है, लेकिन आप यदि फॉलो कर ले जाते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये तो आपको समझ में आ गया कि टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए, वो लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि 10 दिन ही बचा है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी यदि आप लोग को अच्छा स्कोर करना है। उसके अलावा आपको क्या चीज़ें पढ़नी है उसे भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हिंदी का पहला पेपर उठाते हो और पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो 7 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर उठाना है। और जैसा कि आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह हो तो वहाँ से भी देख सकते हो, और यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल से भी देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करवाए जा रहे हैं। और या इसके अलावा यदि आप लोग किसी अन्य चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको, जैसे मान लीजिए 15 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तो 7 घंटे से मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी उठाया, तो हिंदी में आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, उनको तैयार करना है। फिर आपके पास जब 1 बजे बैठे थे, तो 1 बजे से 3 बजे तक आपको जो भी सब्जेक्ट लिया था उसमें भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। फिर 3 से 5 भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। फिर आपको जब 6 बजे बैठोगे, वहाँ से 6 से 8 भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, और फिर जो आपका 8 से 10 बजे तक पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ना है। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप लोग पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर नहीं सकते हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग उनको करो जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में फिर आपको उससे जो कम महत्वपूर्ण हैं उनको आप लोग कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका टाइम टेबल था, इस प्रकार से हो जाता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बना लीजिए, और आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अभी तक वीडियो को देखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।